देश भर में ईद का जश्न, शांति और आपसी भाईचारे का संदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सड़कों पर इबादत के बाद उत्पात भी जमकर हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में त्योहार के नाम पर नमाजी सीधे पुलिस से भिड़ गए तो कहीं आपस में ही एक दूसरे पर गोलियां बरसा दी। सहारनपुर में नमाज के बाद फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। मेरठ और मुरादाबाद में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर नमाजी पुलिस से बहस करने लगे, जमकर नारेबाजी भी की। एक बार हम सहयोग दे रहे हैं आपको। अंकल जी जास्ती है। तो मेरठ के सिवाल खास में मामूली कहासुनी के बाद गोली चल गई और कई लोग घायल भी हो गए। अब एक एक करके आपको सारी घटनाओं के बारे में बताते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ईद के दिन उत्तर प्रदेश में कहां-कहां बवाल और क्यों हुआ। सबसे पहले बात करेंगे मेरठ की, जहां पहले नमाज पढ़ने को लेकर बवाल हुआ। सोमवार को ईद की नमाज के दौरान मेरठ की शाही ईदगाह में जगह फुल हो गई, जिसके बाद पुलिस ने नमाजियों को अंदर जाने से रोका। इसी फैसले से नाराज नमाजियों ने विरोध करना शुरू कर दिया और पुलिस से नोकझोंक शुरू हो गई। कुछ देर के लिए वहां हंगामे की स्थिति बन गई, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की सूझबूझ से मामला शांत करवा दिया गया। दूसरी ओर नमाज पढ़ने के बाद मेरठ में ही नमाजी सड़कों पर उतरे और पोस्टर लहराए। ये सभी सड़कों पर नमाज पढ़ने पर लगी रोक का विरोध कर रहे थे। इन पोस्टरों पर लिखा था, सड़कों पर सिर्फ मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ते, हिंदू होली सड़कों पर मनाता है, शिवरात्रि सड़कों पर मनाता है, कांवड़िया सड़क पर निकलता है, रामनवमी यात्रा सड़क पर करता है, दिवाली पर पटाखे सड़क पर फोड़ता है, गणेश चतुर्थी सड़कों पर मनाता है। पुलिस ने इन नमाजियों को समझाया कि माहौल खराब करने का प्रयास न किया जाए। इसके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसके अलावा मेरठ में ही थाना जानी क्षेत्र के सिवाल खास कस्बे में बवाल हुआ। यहाँ मामूली कहासुनी के बाद ही एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर बहस हुई और बात गोलीबारी तक पहुंच गई। बवाल के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग के साथ ही पथराव भी किया गया। दोनों पक्षों की आधा दर्जन से लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा और मामले को शांत कराया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी मेरठ जैसा ही माहौल रहा, जहां ईदगाह में इतनी भीड़ उमड़ी कि लोगों को नमाज अदा करने की जगह नहीं मिली, तो नमाजी सड़क पर ही नमाज पढ़ने की जिद करने लगे। पुलिस से समझाया, तब भी वो नहीं माने। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से ही भिड़ गए, जिसके बाद मुरादाबाद के सांसद रुचि वीरा ने लोगों को समझाया और इमाम से मिलकर दोबारा नमाज कराए जाने का ऐलान करवाया, ताकि बचे हुए लोग दोबारा नमाज पढ़ सके। जो यहाँ पर आज कुछ इस तरह की चीज देखने में आई कि लोगों को बॉर्डर पे बहुत पहले से रोक दिया गया, जबकि ईदगाह में काफी जगह थी। तो हमने अधिकारियों से बात की कि भाई जब लोग ईदगाह में आ सकते थे तो उन्हें बहुत दूर मतलब हर बॉर्डर पे क्यों रोक दिया गया। खैर बहरहाल जो भी लोग रह गए थे नमाज अदा करने से ईद की, उनकी अब दोबारा से नमाज हो रही है। तो सहारनपुर में ईद की नमाज के बाद लोगों ने फिलिस्तीन का झंडा सड़कों पर लहराया। वहीं कुछ नमाजियों ने हाथ पर काली पट्टी भी बांधी और वक्फ बिल के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। फिलिस्तीन का झंडा लहराने पर पुलिस की ओर से बयान भी आया है, जिसमें वायरल वीडियो का संज्ञान लेने की बात कही गई। दूसरी ओर प्रदेश की राजधानी में ईद के दिन अलग नजारा दिखा। यहाँ बीजेपी के तमाम विधायक और मंत्री ईद मिलन समारोह में शामिल हुए और लोगों से मुलाकात की। तो यूपी में विपक्ष के सबसे बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी ईद के दिन मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात करने लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। छुटपुट हंगामे और नारेबाजी के बावजूद कहीं भी बड़ी घटना नहीं हुई और प्रदेश भर में शांति से नमाज पढ़ी गई। सामने आए आंकड़ों के मुताबिक यूपी में करीब 30,000 मस्जिदों और 40,000 ईदगाहों में ईद की नमाज पढ़ी गई, जहां से शांति और भाईचारे का संदेश दिया गया।